हेलो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में हम सीखेंगे लॉग क्या है, इसके रिलेटेड टर्म्स क्या हैं और इसे कैसे मैथमेटिकली कैलकुलेट करना है और कैसे प्रोग्रामेटिकली पाइथन लैंग्वेज में, सी लैंग्वेज में और जावा लैंग्वेज में इसे कैसे फाइंड आउट करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। तो क्या है लॉगरिथम? लॉगरिथम मीन्स to cut short long arithmetical calculations and finding a ratio number. Long arithmetical calculations को कट शॉर्ट करके उनकी रेशो की टोटल गिनती फाइंड आउट करना, ये लॉगरिथम का मीनिंग है। और जो रेशो नंबर फाइंड आउट होता है हमारे पास वो लॉग कहलाता है। तो आइए समझते हैं इसे एग्जाम्पल के साथ। यहां पे 125 का हम लॉग निकालना चाहते हैं। तो जिस भी वैल्यू का आपको लॉग निकालना है उसे आपको एक फिक्स्ड नंबर से डिवाइड करना है और रेशो निकालनी है। और रेशो आपको तब तक निकालते जाना है जब तक कि रेशो हमारे पास 1 नहीं आ जाती। तो यहां पे 125 की लॉग की वैल्यू हम फाइंड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे पहली रेशो हमारे पास 25/1 आई है। अभी तक ये 1 नहीं है तो हमें फिर से इसे डिवाइड करके रेशो जाननी होगी। तो अब हम 25 को फिर से 5 से डिवाइड कर रहे हैं और अब हमारे पास सेकेंड टाइम 5/1 रेशो आई है। अभी भी हमारे पास रेशो का आंसर 1 नहीं है तो फिर से डिवाइड करेंगे हम। थर्ड टाइम जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रेशो जो है वो 1 आ जाएगी। तो जब हमारे पास रेशो 1 आ जाती है तो हम स्टॉप कर देते हैं और इसके बाद हम काउंट करेंगे कि हमारे पास टोटल कितनी रेशोज हैं, हमने कितने टाइम रेशो निकाली। हमने टोटल 3 बार रेशो निकाली है। तो जो रेशो की टोटल गिनती है वो लॉग कहलाती है 125 की। तो यहाँ पे 3 इज द लॉग ऑफ 125 और जिस फिक्स नंबर के साथ हमने डिवाइड किया है वो बेस कहलाता है। तो इसे मैथमेटिकली इस तरीके से भी बोलते हैं, 3 इज द लॉग ऑफ 125 टू द बेस 5। आई होप कि आपको अच्छे से ये क्लियर हुआ होगा कि कैसे लॉग निकाला जाता है। तो लॉग यहाँ पे हमने जो निकाला है वो 5 बेस लेकर निकाला है। तो आप कोई भी नंबर लेकर लॉग वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, वो उसके अकॉर्डिंग आंसर देगा और लॉग फाइंड आउट करने का मेथड सेम होगा। और क्या डेफिनेशन इससे बनी हमारे पास? A number should be divided by a fixed number until it becomes 1. And a number of times it is divided is called log of that number. तो ये हमने सीखा आज। तो इसको सिंबॉलिकली कुछ इस वे से लिखते हैं। 125 को n के साथ डिनोट करते हैं, जिसका लॉग निकालना है उसको n से डिनोट करते हैं और जिससे डिवाइड करना है उसको a से डिनोट करते हैं और जो रेशो आती है और उसको x से डिनोट करते हैं। तो इस तरह से 125n है, रेशो x कहलाती है, 5 जो है वो बेस है और इस तरह से 3 लॉग का कहलाता है 125 का। और हमने देखा कि कैसे 5 बेस है और सिंबॉलिकली इसे लॉग के वे में लिखा जाए तो इस वे में लिखा जाएगा। इसे सबसे पहले लॉग लिखेंगे, फिर लॉग के फुट में हम बेस लिखेंगे, साथ में n लिखेंगे और इक्वल टू डाल के रेशो का नंबर लिखेंगे। जैसे कि हमारा लॉग के फुट में बेस 5 है वो लिखा जाएगा, फिर 125 वैल्यू है जिसका हमने लॉग निकालना था और इक्वल टू के बाद 3 क्या है? ये लॉग की वैल्यू है जो कि रेशो नंबर कहलाती है। तो लॉग क्या है? लॉग को रेशो नंबर कहा जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट
सीखते हैं कि कैसे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लॉग की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले आपको सी का बेसिक प्रोग्राम स्ट्रक्चर लिखना होगा। हैश इंक्लूड stdio.h से फिर math.h लिखना होगा, क्योंकि हमें जितने भी मैथ के रेडीमेड फंक्शन इस्तेमाल करने हैं सी लैंग्वेज में, उसके लिए हमें math.h लाइब्रेरी लिखनी होगी। तो करली ब्रैकेट्स के बीच में हम लॉग फाइंड आउट करने की कमांड्स लिखेंगे। तो लॉग फंक्शन है जो कि लॉग ढूंढने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इन अराउंड ब्रैकेट्स के बीच में हम लिखेंगे जिस वैल्यू का हमें लॉग निकालना है, 125 का लॉग निकालना है। फिर हमें डिवाइड के साथ लॉग के बीच में बेस वैल्यू देनी है 5, जिससे हमने डिवाइड करवाना है। और इस तरह से हमारे पास आंसर आएगा। जो आंसर आएगा वो रिजल्ट वेरिएबल में रख दिया जाएगा और इसे printf कमांड से हम प्रिंट करवा सकते हैं। printf कमांड को लिखने का ये आप वे देखें और सेम वे से आपको प्रोग्राम लिखना है और आप इसे रन करने पे आपको आउटपुट मिलेगा 3। रेशो नंबर 125 का जो लॉग वैल्यू है, रेशो नंबर है, वो हमारे पास आ जाएगी। तो इस तरीके से आपको सी का प्रोग्राम लिखना है। तो अब सीखते हैं कि कैसे पाइथन लैंग्वेज में लॉग की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे इंपोर्ट मैथ लिखना है। जैसे वहाँ पे math.h लिखा, तो यहाँ पे इंपोर्ट मैथ लिखना होगा, क्योंकि लॉग की जो रेडीमेड हमारे पास कमांड है, फंक्शन है, वो मैथ लाइब्रेरी में एडेड है। तो इसलिए हमें ये लाइब्रेरी लिखनी पड़ती है। तो अब यहाँ पे हम math.log फंक्शन लिखेंगे। इस राउंड ब्रैकेट्स के बीच में हम 125 लिखेंगे और फिर कॉमा डाल के हमें बेस लिखना है और इस तरह से ये कमांड हमें आंसर ला कर देगी। और इस आंसर को हमने इंटीजर टाइप में लेना है, क्योंकि ये math.log कमांड यहाँ पे हमें डेसिमल में आंसर ला कर देगी, फ्लोटिंग टाइप का डाटा लिख के देगी। हमें उसे इंटीजर टाइप में बदलना है, तो हमने int के राउंड ब्रैकेट्स के बीच में इसे लिख दिया और हमारे पास जो आंसर आएगा वो ns वेरिएबल में रख दिया जाएगा और इस तरह से आंसर प्रिंट कमांड के साथ प्रिंट हो जाएगा। हमारे पास 125 की लॉग की वैल्यू आ जाएगी। तो आपने सीखा कि कैसे लॉग की वैल्यू निकालनी है। लॉग की वैल्यू जब भी निकालनी है तो हमें बेस जरूर लिखना है। तो अब नेक्स्ट सीखते हैं कि कैसे जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमें लॉग की वैल्यू निकालनी है। तो लॉग की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले इंपोर्ट java.lang.math लिखना है, लाइब्रेरी मैथ के लिए जो कि ज़रूरी है। फिर हमें जावा के बेसिक प्रोग्राम स्ट्रक्चर लिखना है। क्लास स्पेस प्रोग्राम का नेम, हमने प्रोग्राम का नेम प्रोग्राम लिखा है। यहाँ पे आप जो भी रखना चाहो वो रख सकते हो प्रोग्राम की जगह। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन की जो करली ब्रैकेट्स हैं, एक एम्प्टी हमने यहाँ पे नीचे स्पेस छोड़ा, यहाँ पे हमें कमांड लिखनी है। और ये एक जावा का सिंपलेस्ट, सबसे सिंपलेस्ट प्रोग्राम स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे हमें math.log लिखना है और राउंड ब्रैकेट में के बीच में वैल्यू लिखनी है जिसका लॉग निकालना है। m जो है मैथ का वो कैपिटल लिखना है हमें। और फिर हमें बेस लिखना है math.log के साथ और इस तरह से हमें आंसर जो है वो इंटीजर टाइप में लेना है। तो हमें इंट को राउंड ब्रैकेट्स में डाल के आपको इस वे में लिखना है जैसे हमने लिखा है स्क्रीन पे। तो इसका जो आंसर आएगा वो रिजल्ट वेरिएबल में रख दिया जाएगा और रिजल्ट के आगे भी आपको int लिखना है, क्योंकि रिजल्ट एक वेरिएबल है और वेरिएबल डिक्लेरेशन करनी ज़रूरी होती है। तो इस तरह से रिजल्ट को system.out.println कमांड के साथ स्क्रीन पे प्रिंट किया जा सकता है। जावा में system.out.println कमांड जो है वो स्क्रीन पे कोई भी मैसेज
या किसी भी वेरिएबल की वैल्यू दिखाने के लिए स्क्रीन पर इस्तेमाल की जा सकती है। तो आज के इस सेशन में आपने सीखा कैसे लॉग क्या है, लॉग की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, सी लैंग्वेज में कैसे फाइंड करते हैं, पाइथन लैंग्वेज में कैसे फाइंड करते हैं और जावा में कैसे फाइंड करते हैं। तो आज के सेशन में आपने ये सारी चीज़ें सीखी जो आप इस स्लाइड पर देख रहे हो। आई होप कि आपको अच्छे से आज का ये सेशन क्लियर हुआ होगा। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और थैंक यू, हैव ए नाइस टाइम। और कमेंट्स भी ज़रूर करें ताकि हमें पता चले कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं, ताकि इनमें और इम्प्रूवमेंट की जा सके। अगर इनमें कोई कमी होगी तो आप ज़रूर बताएं। So thank you, have a nice time, stay safe and bye bye.